हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाला। आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाला पे पुनः स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि हम लोग एक सीरीज लेके आ रहे हैं लगातार, जिसमें हम लोग कार्बन कंपाउंड का बात कर रहे थे, जिसमें 3 से 4 लेक्चर हो चुका था। ठीक है, आज के क्लासेस में बेसिकली हम लोग देखेंगे एलिफैटिक कंपाउंड। जितना भी आपका टॉपिक हो रहा है डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक है, आज का बेसिकली जो हमारा टॉपिक था वो था एलिफैटिक कंपाउंड के बारे में। आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक था वो था किसके बारे में? एलिफैटिक। वो था बेसिकली हमारा एलिफैटिक कंपाउंड्स के बारे में। तो आपसे कोई पूछेगा कि एलिफैटिक कंपाउंड हम लोग किसको कहेंगे, आपसे बेसिकली कोई पूछेगा कि एलिफैटिक कंपाउंड हम लोग किसको बोलेंगे? दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड। वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग यहाँ पे एलिफैटिक कंपाउंड बोलते हैं। वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग यहाँ पे एलिफैटिक कंपाउंड बोलते हैं जो ओपन चेन स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। ठीक है, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन ओपन चेन स्ट्रक्चर बिटवीन द कार्बन एटम। कार्बन एटम के बीच में जो ओपन चेन स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलेंगे? एलिफैटिक कंपाउंड, यानी ओपन चेन स्ट्रक्चर के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गई बात। एलिफैटिक कंपाउंड को दो भाग में बांटे थे, एक सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। एक सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब कि जिसके पास पाई बॉन्ड ना हो, और अनसैचुरेटेड का मतलब जिसके पास पाई बॉन्ड हो। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे इसको अगर हम लोग बांटे थे दो भाग में, एक का नाम था सैचुरेटेड, एक का क्या नाम था? सैचुरेटेड, और एक का क्या नाम था? अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड में था आपका सिंगल बॉन्ड वाला, और अनसैचुरेटेड में आपका क्या था? डबल बॉन्ड वाला। ठीक है, तो जब सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते थे भाई मेरे? अल्केन बोलते थे। जबकि डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड वाले को हम लोग अल्कीन, और जबकि ट्रिपल बॉन्ड वाले को हम लोग क्या बोलते थे? अल्काइन के नाम से जानते थे। ठीक है, यही बेसिकली हम लोग पिछले क्लासेस में देखे थे। तो अब हम लोग बात करते थे कि अगर ये सिंगल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है और ये ट्रिपल बॉन्ड है, हम लोग क्या बात करते थे कि ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई। एक पाई टूटता है तो दो सिग्मा बनता है। तो यहाँ पे जो अब दो पाई टूटेगा तो को सिग्मा बनेगा? तो ऐसा ऐसा 4 सिग्मा बनता है। यहाँ तक क्लियर था। आज हम लोग अब बात करने जा रहे हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो आपसे कोई पूछेगा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम लोग किसको बोलेंगे, तो क्या कहिएगा? दोज एलिफैटिक कंपाउंड या दोज एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब वही, सी का मतलब कैटरीना और एच का मतलब विकी कौशल, दोनों जुड़ गया है ना। तो एच सी का मतलब हाइड्रोकार्बन, इस समझना आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या समझना है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उस एलिफैटिक कंपाउंड या उस एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को बोलेंगे जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में, जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में, जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। आप लोग बाबू समझिए अच्छे से, जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड एलिफैटिक कंपाउंड। क्लियर है सभी को? आपसे कोई पूछेगा सैचुरेटेड एलिफैटिक कंपाउंड, तो दोज एलिफैटिक कंपाउंड विच कंटेन सिंगल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम इन ओपन चेन स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी उस एलिफैटिक कंपाउंड को हम लोग सैचुरेटेड एलिफैटिक कंपाउंड बोलेंगे जहां पे पहला बात तो सिंगल बॉन्ड होगा, और सिंगल बॉन्ड किस स्ट्रक्चर में होगा? खुला घर में कि बंद घर में? खुले घर में, ओपन चेन स्ट्रक्चर में होगा, उसको कहेंगे सैचुरेटेड। और सारा कहानी यही रहेगा, बस सिंगल बॉन्ड के बदले डबल और ट्रिपल बॉन्ड आएगा, उसको हम लोग कहेंगे अनसैचुरेटेड। चलिए, यहां तक भाई मेरे सभी को क्लियर है? जब यहां तक हम लोग को क्लियर है तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं किसके लिए? अल्केन के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अल्केन के लिए, यानी आज का खूबसूरत सा टॉपिक अल्केन। आज का खूबसूरत सा टॉपिक अल्केन हम लोग देखते हैं। अल्केन का जीएफ, जीएफ का मतलब गर्लफ्रेंड मत समझना, क्या समझना? जीएफ का मतलब जनरल फार्मूला। जीएफ का मतलब जनरल फार्मूला होता है। जनरल फार्मूला अल्केन का आपका बताए थे दुगना प्लस दो,
और इसे देखोगे ना CnH2n+2, लगता है कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स बात बोले हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। CnH2n+2 का मतलब क्या होता है, दुगना प्लस दो। अगर C 4 है तो 4 का दुगना 8, आ 2 जोड़ दो 10। C 10 है तो 10 का दुगना 20, आ 2 जोड़ दो 22। C 3 है तो 3 का दुगना 6, तो जोड़ दो 8। C 2 है तो 2 का दुगना 4, आ 2 जोड़ दो 6। बात समझ में आ रही है आप लोग को? क्या समझ में आ रही है? यही ना कि अल्कीन क्या बताया, दुगना प्लस दो। दुगना प्लस दो को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्कीन बोलेंगे। इसको माइंड सेट रखो। अच्छा, उसके बाद आपको एक तरीका दिया गया था, वर्ड रूट। एक तरीका दिया गया था क्या, वर्ड रूट। एक तरीका दिया गया था क्या, वर्ड रूट। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहे हैं कि जैसे एक नाम है, उस नाम को हम लेते हैं अमन कुमार, ठीक है। एक नाम है, चाहे उसको लेते हैं अमन केसरी, ठीक है। ये एक नाम हो गया, ठीक है। इस नाम में आप क्या देख रहे हो, दो चीज है, एक मेन नाम है और एक टाइटल है। अगर हम कहते हैं कि केसरी जी का घर बताइए, तो कोई बता पाता नहीं, क्योंकि केसरी जी तो टाइटल हो गया। केसरी जी क्या हो गया, टाइटल हो गया। और केसरी जी नाम के लोग बहुत आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर वही बोलेंगे अमन और इनका बहुत बड़ा नेम फेम है, तो हाँ, उनके नाम से ये चीज पता चल जाएगा कि हाँ, उस अमन केसरी के बारे में ये बात बंदा कर रहा है। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये जो है और ये जो है, कभी भी अगर आपको कंपाउंड बनेगा, ये नाम खूबसूरत कब लगा, जब मेन नाम में टाइटल लग गया। ये नाम का रौनक और इस नाम में चार चांद कब लग गया, जब इस नाम में टाइटल लग गया। ठीक है, तो किसी भी नाम में जब टाइटल लगता है, आगे चाहे पीछे उसे मतलब नहीं है, तो उस नाम का खूबसूरती और बढ़ जाता है। तो जो मेन नाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्ड रूट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड रूट। और जो टाइटल होता है उसको हम लोग बोलते हैं सफिक्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सफिक्स। समझने के लिए आप किसी तरीके से समझ लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब जब इस धरती पे वर्ड रूट प्लस सफिक्स मिलेगा, तब तब इस धरती पे नाम बनेगा। यानी केमिस्ट्री के भाषा में कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। केमिस्ट्री के भाषा में कंपाउंड का फॉर्मेशन कब होगा, जब जब इस धरती पे वर्ड रूट प्लस सफिक्स होगा। यानी मेन मूल नाम और प्लस सफिक्स। सफिक्स आप समझते हो, एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स का मतलब उपसर्ग, जो आगे लग के शब्द का खूबसूरती बढ़ा दे। और सफिक्स का मतलब प्रत्यय, जो पीछे लग के खूबसूरती को बढ़ा दे। जैसे चाइल्डहुड, तो चाइल्ड हो गया प्रीफिक्स और हुड हो गया सफिक्स, दोनों मिल गया तो बन गया बचपना। ठीक है, उसी से लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया प्रीफिक्स, मतलब आगे लगता है, और सफिक्स का मतलब पीछे लगता है। यहां तक आप लोगों को क्लियर है भाई? चलिए, तो आपको क्या समझ में आया कि अगर कोई भी आपको केमिस्ट्री में कंपाउंड बनाना होगा, तो दो चीज जरूरी है, वर्ड रूट प्लस सफिक्स। क्या क्या भाई जो जरूरी है, वर्ड रूट और सफिक्स। जब आपको वर्ड रूट और सफिक्स मिलेगा, तब इस धरती पे एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तब इस धरती पे एक नया कंपाउंड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ये सभी को क्लियर है? अब आप बेसिकली 10 तक वर्ड रूट याद कर लो। ठीक है, हालांकि आपको हम 100 तक वर्ड रूट एकदम ट्रिकली कल के क्लास में याद करवा देंगे। ठीक है, जो कि एकदम बेहतर ढंग से, जॉली मूड से एंजॉय करते हुए। लेकिन आज के क्लास में 10 तक काम है। कार्बन 1 दिखाई देगा, आपको नाम बोल देना है मीथ। कार्बन जब 1 दिखाई देगा, नाम क्या बोलना है, मीथ। 2 दिखाई देगा, नाम आपको बोलना है ईथ। अगर कार्बन 3 दिखाई देगा, प्रोप। 4 दिखाई देगा, ब्यूट। बट मत बोल देना, 4 दिखाई देगा तो क्या होगा, ब्यूट। अगर कार्बन 5 दिखाई देगा तो इसका नाम होता है पेंट। 6 दिखाई देगा, हेक्स। 7 दिखाई देगा, हेप्ट। 8 दिखाई देगा, ऑक्ट। 9 दिखाई देगा, नोन। और जब कार्बन 10 दिखाई देगा तो इसका नाम हो गया डेक। जब कार्बन 10 दिखाई देगा तो इसका नाम हो गया डेक। आपको क्या बताएं, ये मेन वर्ड रूट है। ये मेन क्या है, वर्ड रूट। और जब अल्केन पढ़ रहे हैं तो सफिक्स का मतलब बताएं, जो पीछे वाला से आगे अटैक करता है। ठीक है, तो क्या है पीछे वाला, एन। इसी एन से इसका जनरल फार्मूला, इसकी गर्लफ्रेंड पकड़ाएगी कौन, अल्केन की, कि लास्ट में एन है तो जनरल फार्मूला लगा तो कौन, दुगना प्लस दो वाला। तो मेन वर्ड रूट याद कर लो। जहां पे कार्बन 1 दिखाई देगा मीथ, 2 दिखाई देगा ईथ, 3 पे प्रोप, 4 पे ब्यूट, 5 पे पेंट, 6 पे हेक्स, 7 पे हेप्ट, 8 पे ऑक्ट, 9 पे नोन और 10 पे डेक होगा। चलो ठीक है, अब हम आपको कंपाउंड बनाना यहां पे सिखाते हैं।
जब आपको यहाँ पे हम कंपाउंड बनाना सिखाएंगे तो उसका तरीका आप यहाँ पे सीखो। जैसे मान लो अगर n बराबर 1 पे आपको कंपाउंड बनाना है तो क्या बोले थे कि जब जब वर्ड रूट हाई वाला और सफिक्स हाई वाला मिलेगा तभी जाके क्या बनेगा, हच्चाक से कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो वर्ड रूट एगो क्या है, n बराबर 1 पे वर्ड रूट क्या बताए थे बाबू, बोलो जल्दी से, मीथ बोले थे। आज जोड़ना क्या है, n, तो नाम का बन गया मीथेन। नाम का बन गया मीथेन। अब कोई कहेगा कि भाई इसका फार्मूला बताओ, तो कार्बन कितने पे आता है, मीथ कितने पे आता है, 1 पे। अल्केन वाला फार्मूला बता थे क्या, दुगना प्लस 2, तो 1 का दुगना 2 और 2 जोड़ दोगे तो 4, बन गया मीथेन का फार्मूला C1H4, यानी कहने का मतलब CH4। और इसी को हम लोग बोलते हैं मार्स गैस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्स गैस। आप लोग रट के काम करते थे, आज आपको एक्यूरेसी प्रूफ दिया गया, ठीक है, कि मीथेन जो होता है, ठीक है, उसका फार्मूला कैसे आएगा और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कहाँ से निकलेगा, कंपाउंड का नाम कैसे लिखा जाता है, यही हमारी प्रूवमेंट है। ठीक है, यही हम लोग की सोच है कि कैसे किसी चीज़ को कहाँ से निकाला जाता है, इसी चीज़ को हम लोग बात करते हैं और हमारी टीम की यही सबसे बड़ी खास बात है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मीथेन हो गया। इसी प्रकार से हम लोग 1-2 आगे देख लेते हैं और आपको अभी इसमें बहुत चीज़ सिखाएंगे। अभी इसमें आपको बहुत चीज हम सिखाएंगे, जैसे कि कॉन्डेंस फार्मूला, लेविस डॉट, इलेक्ट्रॉन डॉट और स्ट्रक्चरल फार्मूला और स्केलेटन फार्मूला, ये सब चीज आपको सीखना होगा। पहले हम लोग इससे पहले एक और इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बाबू यहां पे बात करते हैं प्रोपेन का, चाहे प्रोपेन मत ना लो, नंबर ले लो। ठीक है, आप यहां पे क्या ले लो, नंबर। तो नंबर के लिए हम लोग लेते हैं, फिर वही कर रहे हैं, चलो हटाओ इसको। नंबर हम लोग लेते हैं 3, n बराबर 3 बना, तो n बराबर 3 को क्या कहते हैं, प्रूफ कहते हैं। तो लिख दो प्रूफ। n बराबर 3 को क्या कह दो, प्रूफ। और क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, n, तो क्या लगा दो, n, नाम क्या बन गया, प्रोपेन। नाम क्या बन गया, प्रोपेन। अगर कोई कहेगा इसका फार्मूला बताइए, तो प्रोप कितने पे आता है, 3 पे। क्या पढ़ रहे हैं, अल्केन, तो 3 का दुगना 6 और 2 जोड़ दोगे तो 8, यानी 1 से लेके 10 तक मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आपका बन जाएगा। ये हो गया C3H8। अब आपको अभी की क्लास में हम आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी हम लोग क्या बता रहे हैं कि इसमें 5 तरीके का फॉर्मूला जनरेट कैसे होगा, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं फिर। अब जैसे मान लो कि हम लोग लिख दिए ब्यूटेन, चाहे n बराबर 4 पे बात करें, कितने तरीका से स्ट्रक्चर बन सकता है, कितने तरीका से स्ट्रक्चर बन सकता है, उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो बाबू एकदम ध्यान से आप लोग देखो। जैसे अगर n बराबर 4 पे बोले तो 4 पे नाम क्या होगा, 4 पे तो नाम ब्यूट होता है। 4 पे नाम क्या होता है, ब्यूट। और हम लोग अल्केन पढ़ रहे हैं अभी, तो नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। नाम क्या बाबू हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। जब आपका नाम ब्यूटेन हुआ तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 4 पे है ना, तो C4। आप फार्मूला क्या बताए थे, दुगना प्लस 2, दुगना प्लस 2। ठीक है, तो 4 का दुगना 8 और 2 जोड़ोगे तो 10, 2 जोड़ोगे तो 10, तो 4 का दुगना 8 और 2 जोड़ोगे तो 10। तो इसमें 2 चीज, ये जो ब्यूटेन है ये आपका हो गया CPDS नेम का, मतलब ये हो गया कंपाउंड का नेम। हाई जो आ गया इसको हम लोग बोलेंगे MF का, मतलब ये होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये आपका क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। अब इसका हम स्ट्रक्चर बनाना सिखाएंगे। कल बताया था ना कैटिनेशन, कि कार्बन के लाइन में खाली कार्बन ही रहेगा, अगल बगल कुछ लग सकता है, लेकिन कार्बन का चैन है तो सिर्फ कौन रहेगा, कार्बन कैटिनेशन में। तो एकदम ध्यान से, यहाँ पे कार्बन कितना है, 4 है, तो यहाँ पे 1 2 3 4। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड और कार्बन 4 बॉन्ड पूरा करता है, तो सब जगह सिंगल बॉन्ड पहले कर दो आप, सब जगह पहले क्या कर दो, सिंगल बॉन्ड। अब कार्बन 4 बॉन्ड पूरा कराओ, तो 1 हो गया, 2 3 4, 2 मिल गया 3 और 4, 2 मिल गया 3 और 4, 2 मिल गया 3 और 4। अब जो डंटा खड़ा किए तो डंटा पे कौन आएगा, हाइड्रोजन आएगा। ठीक है, क्योंकि इसका बेस्ट फ्रेंड या जो समझो हाइड्रोजन ही है, इसीलिए इसको हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो इस सब डंटा पे ना H खड़ा कर दो,
तो जब इस डंडा पे H खड़ा कर दिए तो अब मिलाओ तो फार्मूला क्या मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बन गया C4H 10 ब्यूटेन बन गया। इस फार्मूला को हम लोग बोल देंगे स्ट्रक्चरल, इसको हम लोग क्या कह देंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला, या इसी को हम लोग बोलते हैं स्केलेटन फार्मूला। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेटन फार्मूला। ठीक है, कितना चीज सीख रहे एकदम ध्यान से, और घर पे जाके आज आप लोग 1 से लेकर 10 तक बना लोगे, एकदम बेफिक्र जबरदस्त ढंग से क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया, कंपाउंड्स का नेम सीख गया, स्ट्रक्चर फार्मूला, स्केलेटन फार्मूला बनाना सीख गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना सीख गया। अब होता है एक लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अभी क्या होता है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर हम बना रहे, पहले इसको रफ कर लेते हैं, ठीक है, वरना फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इसको रफ करके हम लोग अगला सीख लेते हैं। देखिए अगला हम लोग क्या बात किए हैं बाबू, अगला बात किए हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर। चलिए सभी लोग ध्यान से देखिए। एक मिनट, पहले HO को 10 कर देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं बाबू, यहां पे बात कर रहे हैं लेविस डॉट। देखो लेविस डॉट बनाने का एक जबरदस्त तरीका जो एकदम ट्रिकली मोड में रहेगा। आप पहले ऐसा बनाना सीख गए थे ना, एकदम ध्यान से देखो। पहले अगर ये मुल्ला कहां से आ गया जी, सब फॉर्मूला वाला मुल्ला छूट गया था ना। चलिए देखिए 1 2, इसको भाई पहले रफ कर लो, ठीक है, बढ़िया से इसको क्लियर कर लो। देखिए यहां पे इस चीज को अच्छे से पहले क्लियर करो। तो पहले जब आपको लेविस डॉट बनाना है ना, तो पहले एक काम आप करो, पहले स्ट्रक्चर बना लो, 1 2 3 और 4। इसका पहले कार्बन का बॉन्ड पूरा आप कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे पहले एक और चीज सीख लो जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्डेंस्ड। क्या बोलते हैं, कॉन्डेंस्ड फार्मूला। एक और नया चीज सीख लो, कॉन्डेंस्ड मतलब क्या होता है, कार्बन के पास जाओ और हाइड्रोजनवा को समेट दो, कार्बन के पास जाओ और हाइड्रोजन को समेट दो। बताओ तो इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है, 3, तो CH3 सिंगल बॉन्ड। इसके पास कौगो है CH2, इसके पास कौगो है CH2, इसके पास कौगो है CH3। कहीं कहीं CH3 को यहाँ पे नहीं लिख के इसके पीछे कर देते, उसका भी सही है यार, उससे झगड़ा नहीं कर लोगे आप लोग। ठीक है, CH3 CH2 CH2 CH3 उसका भी सही है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्डेंस्ड फार्मूला। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं भाई, कॉन्डेंस्ड। लेविस के लिए क्या बताया, कुछ नहीं करना, बस सिंपल मेरा तरीका समझ लो, 1 2 3 और 4। कार्बन और हाइड्रोजन का बात हुआ है, कार्बन का एटॉमिक नंबर से 6, हाइड्रोजन का 1, तो 2 और 4 इसका 1। आपको क्या बताया गया था कि जिस ऑर्बिट में जो आउटर इलेक्ट्रॉन होता है वही आउटर वाला इलेक्ट्रॉन लिखाता है कोर में शेड में। अब देखो औरत को बुलाओ आ कहो बात करना है तो दोनों अपन चोचवट सटा ही बात करेगी, इन्हें रख के ना, ऐसे बात तो नहीं करेगी। तो ये जो बीच का क्षेत्र होगा इसको हम लोग बोलेंगे शेयर पेयर, जबकि हाई साइड वाला जो होगा उसको कहेंगे लोन पेयर। तो शेड और लोन पेयर में यही वाला इलेक्ट्रॉन लिखाता है, लेकिन बात है कि कितना शेड और कितना लोन। तो शेड का मतलब जितना स्टेबल होने के लिए चाहिए, जैसे 4 है, 4 और लेंगे तभी ना स्टेबल होगा, क्योंकि नोबल गैस के पास जाके स्टेबल होता है। तो 4 लिए तो यही 4 लिखाएगा इसके शेयर में, ऐसे होता है। लेकिन आपको इतना भी नहीं समझना है, आपको इतना भी नहीं समझना है। इसका मतलब क्या आप लोग को समझ में आ रहा है, बॉन्ड है का मतलब इस शेयरिंग किया था तभी तो बॉन्ड में भाग लिया ना। तो कार्बन के आउटर ऑर्बिट में 4 है और ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां है और एक यहां है, इस चीज को समझो। तो देखो इसको लिखो, तो कैसे लिखोगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसका लिख दिए। अब इसका लिखो 1 2 3 4। कार्बन के पास भी कॉर्नर पास देख लो 1 2 3 4, सेम कहानी 1 2 3 4, सेम कहानी 1 2 3 4, क्योंकि ऐसे लिखते हो तो एक यहाँ रहता है। तो इसका भी लिख लो 1 2 3 4, इसका लिख लो 1 2 3 4। कोई दिक्कत नहीं है किसी को, अच्छे से क्लियर हो गई। चलो अब सब देखो, हाइड्रोजन एगो लेके आ रहा है, एगो लेके आ रहा है, एक सारा हाइड्रोजन एको को लेके आ रहा है, ऐसे देख लो।
तो हाइड्रोजन बीच में नहीं रहता है, साइड में रहता है। तो मान लो कि हाइड्रोजन, इसको हटा दो भाई। चलो अब देखो, अब मान लो कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, अगला हाइड्रोजन इहो एक लेके आएगा, अगला हाइड्रोजन इहो एक लेके आएगा, अगला हाइड्रोजन एक लेके आएगा। सारा हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आता है। ये भी एक लेके आएगा, ठीक है, ये भी एक लेके आएगा। और थोड़ा सा इसको हम लोग रफ कर लें ताकि ये दिक्कत कर रहा है ना। चलो अब देखो, तो यहाँ पे क्या आपको आया समझ में, ये भी एक लेके आएगा हाइड्रोजन, और ये भी हाइड्रोजन एक लेके आएगा। सब हुआ क्लियर। हाइड्रोजन स्टेबल होने के लिए किसके पास जाता है, हीलियम के पास डुप्लीट करता है। तो एक था, एक लिया स्टेबल, सारा हाइड्रोजन देखो क्या करेगा, एक एक लेगा तो स्टेबल हो जाएगा। इहो एक लेगा स्टेबल, इहो एक लेगा स्टेबल, इहो एक लेगा स्टेबल, इहो एक लेगा स्टेबल। अब कार्बन के पास अपना कितना था बताओ तो, 2, 1, 2, 3, 4। जब इससे एक लिया तो ईबी से एक लेगा, तो ईबी से एक लेगा, ईबी से लेगा, और एक बगल वाला शेयर से खींच लेगा। तो 2, 2, 4, 2, 6 एक साथ एक बगल वाले से खींचेगा तो 8 हो गया। सेम कहानी 2, 2, 4, 2, 6, 7 बगल वाले से खींचेगा तो 8, 2, 2, 4, 2, 6, 7 एक बगल वाले से खींचेगा तो 8, 2, 2, 4, 2, 6, 7 एक बगल वाले से खींचेगा तो 8। यही होता है बाबू लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है। अब इसके बाद एक सिंपल क्वेश्चन भी आपको बता देते हैं कि ताकि आपका मूड पूरा रिफ्रेशमेंट हो जाए। ठीक है, चलिए देखिए, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं एक सिंपल से टॉपिक पे इसी में कि ताकि आपको पूरे अच्छे से चीज क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेते हैं इथेन। एकदम ध्यान से समझना, ठीक है। उतना लंबा अगर चौड़ा समझोगे तो फिर दिक्कत होगा। तरीका तो बहुत सारा है समझने का, लेकिन आप सबसे पहले इसका बॉन्ड वाला 2 इथेन है ना बाबू, तो C2 देखिए इथेन के लिए क्या कर लो आप, C2H6। तो कार्बन 2 सब जगह सिंगल बॉन्ड, क्योंकि आप अल्केन पढ़ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6। अब तरीका यहां पे समझो, करना क्या है आपको, कार्बन 2 है, 2 कर दो। आपको हम क्या बताएं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। कार्बन के पास 4 है, तो 1 2 3 4। ये दूसरा है ना कार्बन, तो इसको दूसरे रंग से दिखा दो, एक जगह डॉट तो एक जगह क्रॉस। ये हो गया, क्योंकि इसका मतलब एक यहाँ एक यहाँ है। इसको समझो, ये आप लोग लिख लिए। हाइड्रोजन को कहाँ पे है, कार्बन के बीच में नहीं है, साइड में है। 1 2 3 4 5 6। तो एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन। यानी सारा हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। तो हाइड्रोजन डिविट किया, इहो 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 डिविट किया। अब जब सब हाइड्रोजन आपका डुएट कर लिया, जब सब हाइड्रोजन आपका क्या कर लिया, डुएट कर लिया, तो अब समझो कार्बन के पास अपना 1 2 3 4 था। तो जब ई लिया तो इसे भी लेगा, ई लिया तो इसे भी लेगा, ई लिया तो इसे भी लेगा। तो 2 2 4 2 6 एक साथ एक बगल वाला शेयर से खींचता है तो 8 किया, यानी एक उधारित था इस कार्बन से। इसके पास अपना 1 2 3 4 था, जब ई इससे लिया तो ई भी इसे लेगा, तो 5 6 7, और जो बगल से लिया था तो ई भी एक बगल से ले लेगा 8। अब देख लो कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब इस प्रकार से आपका ये क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। ये सभी को क्लियर हुआ। तो ये तरीका अगर आप रखोगे तो आपका क्वेश्चन नहीं फंसने जा रहा है। ठीक है, ये हमारी माइंडसेट है। चलिए, अब जब हम लोग का अल्केन समझ में आ गया, अब जब हम लोग का टॉपिक अल्केन क्लियर हो गया, तो अब हम लोग देन आगे बढ़ेंगे अल्कीन और फिर अल्काइन के लिए। ठीक है, तो चलिए यहां पे समझिए, यहां पे दोनों को आपको हम बता देते हैं, एक तरीका से समझिएगा। एक हम लोग लिए हैं अल्कीन और एक हम लोग क्या लिए हैं, अल्काइन। ठीक है, फिर हम लोग कल के क्लास में साइक्लिक कंपाउंड शुरू करेंगे। ठीक है ना भाई। एक हम लोग लिए हैं अल्कीन और एक क्या लिए हैं, अल्काइन। समझिएगा, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो जब हम लोग अल्कीन का बात किए हैं, तो अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या था, दुगना। क्या था, दुगना। और अल्काइन का अगर जनरल फॉर्मूला बात करेंगे तो क्या बताए थे, दुगना माइनस 2। क्या बताए थे भाई, दुगना माइनस 2। ठीक है,
क्या था ये अल्कीन, और हम लोग अगला बात क्या करेंगे अल्काइन, ठीक है, ALKENE अल्कीन और ALKYNE अल्काइन, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम लोग देख रहे हैं अल्कीन का जनरल फॉर्मूला दुगना और अल्काइन का दुगना -2, तो अल्कीन में मीथीन का पॉसिबल नहीं है, मिथाइन का भी पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग 2 3 से बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड आएगा तो हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो n बराबर जब हम लोग 2 पे लेके चलेंगे तो 2 पे तो सब लोग जानते हैं ईथ होता है, और अल्कीन पाउडर तो इसका सफिक्स क्या है इन, तो नाम हो गया इथीन, नाम क्या हो गया इथीन। जब हम लोग अल्काइन का बात करेंगे, जब हम लोग किसका बात करेंगे अल्काइन का n बराबर 2 पे, तो n बराबर 2 पे तो नाम आपको पता है ईथ, और सफिक्स क्या हो गया इसमें आइन, इसमें सफिक्स क्या हो गया आइन, तो नाम क्या हो गया इथाइन। इसका फॉर्मूला होगा दुगना, अगर C2 है तो H हो जाएगा 4, और जब इथाइन पढ़ेंगे तो दुगना -2, अगर C2 है तो H का दुगना 4 में से 2 घटेगा 2 ही होगा। जब हम लोग अल्कीन पढ़ेंगे और जब हम लोग अल्काइन पढ़ेंगे, तो अल्कीन में क्या करना है कि कार्बन कार्बन के बीच में एक जगह डबल बॉन्ड बाकी जगह सिंगल बॉन्ड, एक जगह डबल बॉन्ड बाकी जगह सिंगल बॉन्ड। लेकिन जब अल्काइन पढ़ेंगे तो कार्बन कार्बन के बीच में एक जगह ट्रिपल बॉन्ड बाकी जगह सिंगल बॉन्ड, और कोई रूल नहीं है, सारा सेम है। अल्कीन पढ़ेंगे तो कार्बन कार्बन के बीच में एक जगह डबल बॉन्ड बाकी जगह सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में आगे पीछे मत कर देना, लास्ट में और शुरू में, कार्बन कार्बन के बीच में एक जगह डबल बॉन्ड बाकी जगह सिंगल बॉन्ड। जबकि अल्काइन पढ़ेंगे तो कार्बन कार्बन के बीच में एक जगह ट्रिपल बॉन्ड होगा बाकी जगह सिंगल बॉन्ड, ये हम लोग का रूल है। तो इथीन पढ़े तो एक जगह डबल बॉन्ड, तो 2 हो गया 3 और 4, 2 हो गया 3 और 4, बाकी जहाँ पे डंटा खड़ा किए वहाँ पे क्या लगा दो हाइड्रोजन लगा दो, जहाँ पे डंटा खड़ा किए वहाँ पे क्या लगा दो हाइड्रोजन। अब यहाँ पे 2 है तो 2 कर दिए ना, अब यहाँ पे एक जगह क्या देंगे ट्रिपल बॉन्ड, तो 3 1 4 3 1 4 कहीं पे दे दो, तो बन गया C2H2 और ये बन गया C2H4, बात करो। अब जब आपको इसका कॉन्डेंस लिखना होगा तो समेट दो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका कॉन्डेंस लिखना होगा तो समेट दो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, H पहले भी आ सकता है। यहां तक हो गया क्लियर। अब इसमें लेविस डॉट बनाना होगा, तो लेविस डॉट के लिए कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है, लेविस के लिए कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एक तरीका सीख लोगे तो लेविस भी आपका बन जाएगा। और इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से आप लोग देखना घर पे, ठीक है, तो और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे इथिन का क्या बना है C2H4, ऐसे ही किए थे, ठीक है। अब इसी के अनुसार बना लो लेविस, देखो कैसे करना C2। अब देखिए यहाँ पे एकदम ध्यान से देखो बाबू, एकदम ध्यान से सभी लोग, 1 2 3 4, 1 2 3 4, जहां पे बॉन्ड है वहीं पे काम करेंगे। इसका देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। अब देखो, अब उसके बाद बताए थे क्या आपको कि हाइड्रोजन साइड में आएगा, हाइड्रोजन जहां पे 1 है वहीं पे आएगा, 1 2 3 4, तो एक हाइड्रोजन डॉट है तो क्रॉस लेके, डॉट है तो क्रॉस लेके, क्रॉस है तो डॉट लेके, क्रॉस है तो डॉट लेके, वैसे ये रिप्रेजेंटेशन है डॉट क्रॉस। तो ये क्या करेगा डुएट, ये क्या करेगा डुएट, हाइड्रोजन क्या करेगा डुएट, हाइड्रोजन क्या करेगा डुएट। बाकी देखो कार्बन के पास अपना कितना था 1 2 3 4, इससे लिया तो ये भी लेगा 6 7। अब देखिए इसका कितना हो गया 1 2 3 4, इससे लेगा तो 5, फिर इससे लेगा 6, और 2 बगल वाले शेयर से लेगा तो 6 और 2 8, तो 2 को उधारे खाता में है। तो इसका देख लो अपना कितना था 1 2 3 4, इससे लिया तो लेगा 5, इससे लिया तो इसे भी लेगा 6, और जब इससे 2 लिया तो इससे भी 2 लेगा तो 6 और 2 8 बन गया। तो क्या समझ में है, कार्बन 1 1 इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड, 1 1 इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड, 2 2 इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड, कार्बन 1 1 इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड, 1 1 इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड। देखो यार एकदम सिंपली किसी चीज को आपके सामने पेश किया जा रहा है कि कोई कॉम्प्लिकेटेड का बात ही ना हो, ठीक है। तो उसी प्रकार से जब ये बनाना आप लोग शुरू करोगे इथीन प्रोपीन, तो ये भी 10 तक बना लेना, इथीन प्रोपीन ब्यूटीन पेंटीन हेक्सीन हेप्टीन, ठीक है। अब उसी प्रकार से एक लास्ट इसमें आप इथाइन को देख लो, क्या करना है। पहले तो माइंड सेट क्या था इथाइन के लिए 3 1 4 3 1 4, ये माइंड सेट था। इथाइन के लिए करो 1 2, कितना है 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 1 4, उसी प्रकार से उसको दो, यहाँ पे भी है ना 1 2 3 और 1 4, तो 1 2 3 और 1 4।
जहाँ पे सिंगल दिखाई देता है वहीं पे हाइड्रोजन। बहुत लोग आपको पागल बनाता होगा कि देखो ये वो जादू वादू, ऐसा कुछ नहीं है, बस यही तरीका है और सबसे इजी और बेस्ट वे है। ठीक है, तो हाइड्रोजन एक है तो यहाँ पे लेंगे एक इलेक्ट्रॉन, एक है तो लेंगे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन के आउटर ऑर्बिट में एक होता है और बार बार बोल रहे हैं कि जितना आउटर ऑर्बिट में होता है वही लिखाता है, इसमें कोर और बैलेंस चेक करना होता है। ठीक है, तो ये डुएट कर लिया, ये भी डुएट कर लिया। अब बाकी देखो कार्बन 3 1 4, जब इससे लिया तो इससे भी लेगा 5 और बाकी 3 घट रहा है तो 3 इसके शेयर से, तो 3 उधारे हो गया। अब उसके लिए भी देख लो, कार्बन के पास 1 2 3 4 था, इससे लेगा 5 और इससे लेगा तो 8। कार्बन कार्बन के बीच में 3 3 इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग, तो ट्रिपल बॉन्ड 1 1। अब बाकी डंडा पे खड़ा किए थे H। तो यही आपका क्लास था, यानी यही बेसिकली क्लास था किसके बारे में, अल्केन अल्कीन अल्काइन के बारे में। अब क्या करोगे आज के क्लास में कि बेसिकली अल्केन अल्कीन अल्काइन का 10-10 क्वेश्चन आप लोग बना लोगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। बाकी जब हम लोग कल मिलेंगे एक बेहतर मूड में, तो हम लोग बात करेंगे आपको अगला टॉपिक साइक्लिक कंपाउंड के बारे में। ठीक है, अल्केन का जनरल फॉर्मूला दुगना प्लस 2, अल्कीन का दुगना, जबकि अल्काइन का क्या था, दुगना माइनस 2 था। तो किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, कॉन्टिन्यूसली आपको वीडियो देखना है और आपका ये चैप्टर बखूबी रूप से एक बेहतर ढंग से खत्म किया जाएगा। ठीक है, बात बाकी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना था कि हम लोग की एकेडमिक टीम जो है 6 to 12 क्लास इंग्लिश हिंदी मैथ साइंस SST की क्लासेस सारी आपको इसी चैनल पे शुरू की जाएगी। तब तक के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।